गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुँच चुके हैं हम। प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा भी मिस ना करें। यह क्वेश्चन डायरेक्टली 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा भी मिस ना करें और इसे बहुत ही बारीकी समझें, है ना। इसे समझने के लिए आप लोग को अपने माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से फ्रेश करिए और आइए मेरे साथ वीडियो में। चलिए देखते हैं हम प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के विद्युत समीकरण की स्थापना करते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो मॉडल होता है, क्वांटम मॉडल होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे, है ना। फिर हम समीकरण को देखते हैं। तो चलिए पहले से आइए हमारे नोट्स कॉपी पर। तो ये रही। तो क्या होता है मेरे प्यारे जो क्वांटम होता है, क्या प्रकाश का जो क्वांटम का जो सिद्धांत होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि प्रकाश जो विकिरण होती है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं या उसे क्वांटा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है ई बराबर एच न्यू। क्या होता है? जहाँ ई बराबर एच न्यू, है ना। ये भी नहीं है, इसे भी मत समझिए, क्या है? न्यू है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए इस फार्मूले को। अब आप लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसे लिखने के लिए भूल गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर साइड में लिख दिया है। ये क्या है? एच न्यू। क्या है? एच न्यू। मेरे पैसे जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या? जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो जो उसकी ऊर्जा होती है मेरे प्यारे स्कूलों, तो वह 2 रूपों में खर्च होती है। कितने रूपों में? वह 2 रूपों में खर्च होती है। एक बार इसे पुनः समझ लेंगे कि क्वांटम का जो सिद्धांत का अनुसार जो होता है मेरे प्यारे स्कूलों, वह प्रकाश विकिरण के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं या क्वांटा भी कहते हैं। क्या? फोटोन या क्वांटा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है ई बराबर एच न्यू। क्या? एच न्यू। इस फार्मूले को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जस्ट नीचे, है ना। फिर उसके बाद नीचे से लिखेंगे आप लोग जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी उसकी जो ऊर्जा होती है वह 2 रूपों में खर्च होती है। कितने रुपए मेरे पैसे लो? वह 2 रुपए में खर्च होती है। अब वह 2 रूप कौन से हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिए, है ना। और आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि ई बराबर एच न्यू। ये फॉर्मूला आगे यूज होगा, आप लोग इसे ध्यान रखिए। चलिए तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, है ना। तो कितने रूप में खर्च खर्च होता है? उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। तो हम देखते हैं पहला किस रूप में खर्च होती है। थोड़ा सा मैं पेज को आगे की ओर करता हूँ। चलिए मेरे पास अब देखते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। तो मेरे पैर से जो ऊर्जा उसकी खर्च होती है, तो उसकी पहली ऊर्जा जो खर्च होती है मेरे पैर से वह कार्य फलन के रूप में होती है। किसमें? कार्य फलन के रूप में। तो क्या बोलेंगे मेरे पैर से जो हमारी कुछ ऊर्जा होती है, कौन सी? जो हमारी कुछ ऊर्जा होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह कार्य फलन के रूप में, कार्य फलन के रूप में खर्च होती है। किस रूप में? कार्य फलन के रूप में, है ना। तो कार्य फलन का रूप का जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास जो बनता है W0 बराबर एच एच न्यू नॉट। इसको दे देते हैं मेरे पास समीकरण नंबर 1। ये तो होगा पहला। अब बात करते हैं दूसरा। तो मेरे पास मेरे बच्चों जो शेष बची हुई ऊर्जा होती है, कौन सी? जो शेष ऊर्जा होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है मेरे प्यारे बच्चों। किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों? गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं के बराबर के मतलब कप्पा मैक्स बराबर हाफ एम भी स्क्वायर मैक्स, एम भी स्क्वायर मैक्स। समीकरण नंबर 2 मेरे प्यारे स्कूलों, ये गतिज ऊर्जा का व्यंजक का फॉर्मूला है ना। आप लोगों ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा,
है ना। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। चलिए, तो हमने दो रूपों में ऊर्जा को खर्च किया, एक कार्य फलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में, है ना। अब बात करते हैं कुल ऊर्जा के रूप में, कैसे कि हमने कुल कितनी ऊर्जा खर्च की। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मेरे पैर से गुलो कुल ऊर्जा, क्या डालेंगे, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है मेरे पैर से गुलो, ई बराबर हो जाएगा मेरे पैर से क्या होगा, डब्लू नॉट, क्या होगा मेरे पैर से गुलो, डब्लू नॉट प्लस क्या होगा, कप्पा मैक्स, के मैक्स बराबर मतलब कप्पा मैक्स। तो के, सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट चलिए, हाँ। तो जो उसकी कुल ऊर्जा होगी मेरे पैसे को क्या होगी, ई बराबर डब्लू नॉट, क्या डब्लू नॉट ऊपर दिख रहा है, डब्लू नॉट प्लस के मैक्स मतलब कप्पा मैक्स, MAX। कोई दिक्कत मेरे पैसे को, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, है ना, क्योंकि देख हम देख रहे हैं ये किस में प्लस में है, प्लस में लिखा हुआ है के मैक्स कप्पा, तो इसे हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, किस में, प्लस में लिखते हैं। तो के के मैक्स बराबर, अब ई हमारा किस में है मेरे पैसे को, ये भी हमारा किस में प्लस में ही है, तो ये रहेगा किस में, प्लस में रहेगा। हम देख रहे हैं मेरे पैसे को ये डब्लू है, क्या ये हमारा डब्लू है, क्या किस में है, ये प्लस में है, किस में, प्लस में है। तो क्या करेंगे, इसे हम कर रहे हैं बराबर के इस पर ला रहे हैं, एक बार बोला है तो ये प्लस में आ रहा है, सॉरी प्लस में तो है ही पैसे, अब बराबर के इस साइड आएगा, एक बार से बोला जाए तो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो डब्लू नॉट हो गया हमारे किस में, माइनस में। कोई दिक्कत मेरे पैसे को लो, यहाँ तक आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, कप्पा मैक्स, इसका मान अब हम लोग रख देते हैं। तो कप्पा मैक्स का मान क्या है, 1/2 MV² एम मैक्स, सॉरी MV² मैक्स। चलिए इसका मान रख देते हैं। तो कप्पा मैक्स का मान क्या होता है मेरे पैर से गुल्लो, हाफ या 1/2 MV² मैक्स। कोई दिक्कत मेरे पैर से गुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर ई बराबर, हमने अभी जस्ट फार्मूले में आप लोग को बताया था, चूंकि ई बराबर क्या होता है मेरे पैर से गुल्लो, एच न्यू, क्या होता है एच न्यू। ये हमने पहले ही आप लोग को डेफिनेशन में बता दिया है। तो ई का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्लू नॉट का मान क्या है मेरे पास, थोड़ा सा आप लोग ऊपर देखिए। तो डब्लू नॉट का मान क्या है, एच न्यू नॉट। चलिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा एच न्यू नॉट। कोई दिक्कत मेरे पास लो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब आगे क्या करें मेरे पास लो, ये चीज समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली तरीके से हम कर पा रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है हाफ MV² मैक्स, सेम प्रोसेस उतार लेते हैं, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं एच है और एच है, एच को ले लेते हैं क्या कॉमन, और क्या बच्चा न्यू, तो यहाँ हमने कर दिया न्यू, माइनस है तो माइनस, न्यू नॉट है तो हमने लिख दिया न्यू नॉट, दैट सॉल्व। ये हो गया मेरे परसुगुल हमारा आंसर, दैट PROVED, यही होता है हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोग को समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मेरे परसुगुल यही होता है हमारे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को तो लिख ही लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके व्यंजक की ओर। तो ये रहा मेरे पैरासिकुलो इसके आगे का व्यंजक, आइंस्टीन का समीकरण। तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए कि जो हमारा ऊर्जा होता है वो दो रूपों में खर्च होता है मेरे पैरासिकुलो। पहला तो होगा गतिज ऊर्जा के फलन के रूप में, सॉरी कर ऊर्जा फलन के रूप में, और दूसरा हो गया हमारा गतिज ऊर्जा के रूप में, है ना। तो कुल ऊर्जा ई बराबर डब्लू नॉट प्लस के मैक्स मतलब कप्पा मैक्स। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोग बाद में भी इसे लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे की ओर चलते हैं। चलिए पेरसगुल्लो ये रहा हमारा दैट प्रूव्ड। चलिए पेरसगुल ये होता है यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का सॉल्व, है ना। तो मेरे पैसे गुल्लू अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए पैसे गुल्लू मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो साथ,
तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। एक ही आस है मेरे को कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ।